अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करा रहे हैं। और हमने आपको होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चंस, है ना? तो आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। यस मैम। किस किसने नहीं किया? नहीं किए? ठीक है, यहाँ पे एक बार कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, है ना? हम कुछ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो रिवाइज किया घर जाके? यस मैम। रिवाइज किया जितना पढ़ाया था? समझ में आया घर जाके? अगर घर जाके एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा इतना अच्छे से, है ना? मैथ्स में क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, किसने कर लिया है? बाकी नहीं किया ना? करो इसको। इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे होगा बताओ? इसका आंसर बताइए मुझे। मैम 2c। हाँ, अच्छा आपने कर लिया ना, दिखा दीजिए। जिसने नहीं किया एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या था पता? वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैम 2c माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, आपका ये आंसर है ना? राइट। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्लस है, हमारे पास क्या है? a माइनस बी। अब यहाँ पे देखेंगे सबके सब डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ देखिए a माइनस बी प्लस ए बी, फिर क्या है? b प्लस सी। तो आप ऐड करेंगे, है ना? b प्लस सी माइनस बी सी, एंड फिर प्लस c माइनस a माइनस सी ए। आप क्या करते हैं? सेम वेरिएबल्स को देखते हैं। आप मुझे बताओ, a के साथ कोई वेरिएबल दिख रहा है जो सेम है? नहीं है? आंसर देखो, है क्या है? ए है। ए के साथ ये है माइनस ए, तो यहाँ अगर हम a माइनस ए कर लेंगे तो ठीक है, सेम वेरिएबल को सेम सेम लिख लिया हमने, लिख लिया। फिर हमारे पास b है, हमारे पास b फिर सेम है, तो यहाँ पे माइनस b प्लस b लिख लिया। a भी सेम है, a भी की कोई है ऐसा, तो हम a b को हम नॉर्मली लिखेंगे। ठीक है, फिर b, ये हमने b लिख लिया है। फिर हमारे पास c है, c के हमारे पास फिर है कोई सेकंड? दो c है, तो हम क्या करेंगे? c प्लस c। ठीक है, फिर माइनस b है हमारे पास, माइनस बी सी है हमारे पास, माइनस बी सी नहीं है, और माइनस सी है, b नहीं है। अब जो हमारे पास सेम सेम वेरिएबल है उनको क्या करेंगे हम लोग? उनको हम ऐड या माइनस जो भी इनके साइन के अकॉर्डिंग होता है वो करेंगे, है ना? जैसे a माइनस ए क्या हो गया? a माइनस ए क्या होता है? 0। a माइनस ए कट जाएंगे, फिर b माइनस बी 0। ये भी 0। फिर आपको क्या? ये c प्लस सी 2c। तो यहाँ पे 2c लिखे 2c माइनस प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ गया? ये आ गया? ये किसका आंसर आया? ये सेम आया? यस मैम। जिसका आया वो क्या है? ये क्या है? आंसर है आपका, है ना? ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है बुक में आ रहा है, एमसीक्यू बुक। क्यों बातें हो रही है? किसको चाहिए पेन? देखो आप एक पेन दे दो। इसके बाद हो गया? हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग थोड़ा अपना माइंड चलाएंगे। अगर आपको नहीं कहीं पे रुकते हैं, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगी तो आप अपने आप को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उससे क्योंकि हमने प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इन सब चीज में बहुत टाइम दिया है। डिवाइड में थोड़ा कम दिया है, अभी हम डिवाइड को और डीप जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल जाएंगे। लेकिन अभी तीन चीजों का हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये तो कंप्लीट है। तो कम से कम इनके क्वेश्चन सही से करेंगे, है ना? तो हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन 1 लिखिए। क्वेश्चन 1 लिखिए। आप बात क्यों कर रहे हैं? बुक से नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ 5x² plus 3x
माइनस 8, ठीक है, एंड 4x² माइनस 5x प्लस 6। आप मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले आप अपना माइंड देखिए, सम ही करना है, नॉर्मल है ना, आगे ये तो अभी कर दी, ये मैंने दिया भी था क्वेश्चन। यस मैम, हो गया। हम कैलकुलेट माइंड में कर ले लो इस बात को लिखो। सही होता है, जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, उतना ज़्यादा माइंड चलता है मैथ्स में। हो गया डन। आपको मैंने क्या बताया था एक बार कि आप स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल रोज डेली के 5 मिनट दिया कीजिए। कौन कौन देता है? x² देते हो, जब भी मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हो देते हो डेली। आपको खुद समझ आएगा 1 महीने बाद, जब कैलकुलेशन खुद माइंड में चलने लगेगी। मैम हो गया? हाँ? ये वाला क्वेश्चन दिया क्या? मैम आ गया मैम। ये हो गया? Wrong. हाँ बताओ। हाँ कैसे आया आपका गलती? आपने प्लस और माइनस में प्लस कर दिया है ना? ठीक है, तो इसका आ गया ना सभी को। सॉल्यूशन क्या होना था इसमें? 5x², 5 + 4 कर लेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 5 + 4 9x²। फिर 3x और -5x को करेंगे तो -2x, -2x। फिर -8 + 6 -2। कैसे +12? और वैसे भी 8 6 तो 14 होता है, 12 कहाँ से आ रहा है? अगर आप प्लस भी कर रहे हो, 8 + 6 तो 14 होता है। फिर आप कैसे कर रहे हो, है ना? अच्छा ये देखिए, ये देखो आप, ये -8 है और ये +6 है। अच्छा -8 प्लस क्या होता है? माइनस। समझ में आ गया अभी? ठीक है, अब हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, जो a - b अभी हमने किया है ना। अब हम थर्ड वाला करेंगे जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए अपने बुक में p is equal to -2y square plus 1/2 y -3 and q is equal to 7y square minus 2y plus 10. Then find the value of find the value of q minus p. ठीक है, आप मुझे बताइए इसका कुछ आंसर क्या करेंगे इसमें। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कौन बताइए? सबसे पहले जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, उसको नॉर्मल इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं नॉर्मल इक्वेशन में? जैसे ये 2 है, आप क्या करते हैं इसके लिए? अगर हमें इसको इस वाले इक्वेशन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लीजिए, जब ये सेम इक्वेशन बन जाएगी फिर इसको ऐड करोगे। ठीक है, ऐड नहीं, फिर इसको क्या करेंगे? q - p, तो इसको इससे माइनस करेंगे। हो गया। हो गया। अभी क्या समझ गए आप लोग? कर लिया ऐसे हो गया। अभी करो, अभी डबल करोगे तो जल्दी रिवाइज होगा, जल्दी होगा। जितनी बार अगर आप एक्सरसाइज 10 बार रिवाइज करते हो ना, उतनी बार जब नेक्स्ट बार आप उसी क्वेश्चन को करोगे तो 5 सेकंड कम कर भी सकते हो। p = 2 आ गया ना आपका, इसको देखिए 2 आया।
ये आपको निकालना 2 माइनस 2 पी करना है। ये देखो क्या है क्वेश्चन क्या है, पहले आपने पी निकाला जो भी आपका पी आया है। कहाँ है पी? ये है पी की वैल्यू, आपका कितना रहेगा? तो आपका पी पी कैसे आ रहा है इक्वल के आगे? आपको तो क्यू माइनस पी आना चाहिए ना, फिर इक्वल टू क्या होगा? आप इसको कैसे इक्वेट कर सकते हो पहले मुझे बताओ। अच्छा इस वाली वैल्यू को बोल रहे हो, तो हाँ आप इसको कर सकते हो। प्लस माइनस कुछ नहीं है ना आपने इसको अभी। हाँ तो क्यूपी माइनस क्यूपी 2p कर दो। नहीं 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 नहीं, अभी आप सिर्फ 2p आ गया ना आपका। आप अभी इतना लिखो, फिर q को सॉल्व करोगे। कहाँ पे आ गया आपका? देखो 4y²। अच्छा यहाँ से आपने ये ले लिया 2p निकाल दिया आपने इधर, तो आप p को ही लिखोगे सिर्फ, इसको नीचे ले आना। इससे सीधे माइनस करो इससे q से, ठीक है। और फिर इसके साथ भी एलसीएम लो 2 का 2 माइनस p करके इसके साथ में एलसीएम लो। कैसे समझ आया? जैसे ये q हमारे पास क्या है 7y² माइनस 2y प्लस 1 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम लेंगे। अगर हमने बोला है q माइनस p, यही बोला है। अगर हम 7y² माइनस 2y प्लस 1 करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे किससे? माइनस 4y² प्लस y माइनस 6/2। ठीक है, अब हम इसको भी एलसीएम लेंगे इसका, और ये जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और जब ये प्लस होगा तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में माइनस प्लस जाएगा। वैसे पहले इसको इससे एलसीएम लो, उसके बाद में आगे ये कर लिया ये वाला। हो गया डन? कितना आ रहा है आंसर? हो रहा है। अच्छा जो इन्होंने किया है, देखो इन्होंने पहले ना एलसीएम नहीं लिया है पूरा का पूरा, उसको अलग ही रखा है। लेकिन आप भी जो कर रहे हो उससे भी आता है आंसर, करो आप उसको। ओके, अब आप 2 2 को लिखोगे कि 2 आंसर है ना। अब आप क्या करो, ये जो माइनस है अब आपने ये देखो ये वाला माइनस हटा दिया से, ये वाला माइनस से जब इंटू करोगे तो ये साइन चेंज होगा, इनको साइन चेंज करो और सिर्फ 1 2 लिखोगे नीचे, क्योंकि आपको सब पे इंटू हो गया होगा। हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, क्यू ये वाले है ना, इसको लिखो और फिर ये वाले माइनस करो इससे। पहले इसको करो फिर से माइनस प्लस अगर आप ऐसा करते हो, ये वाला भी सही है आंसर, लेकिन जो आपका ऑप्शन देखेंगे ये वाला भी आंसर इन्होंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन जो आपका क्या आता है, आपका सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इसमें भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर आप ये 2 को ऐसा लिखते हैं, ये 2 को फिर से आप ये 5/2 की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये वाला फॉर्म ही किया है। अगर ये फॉर्म है तो आप क्या करोगे, 9y² माइनस 5/2 कहाँ है क्यू कहाँ लिखा है? करो, नहीं करोगे तो कैसे आएगा? अब आपको एक और तरीका है, ठीक है, उससे भी आपका आंसर हो गया। सेम आ रहा है ना, 9y² माइनस 5/2y, कुछ ऐसा आ रहा है, 9x² माइनस 5/2y प्लस 4, ऐसे ही आ रहा है ना। आगे आपको भी अगर आप एलसीएम में नहीं लोगे तो सेम क्या जैसा आंसर, एलसीएम में लोगे तो वो आ रहा है ना, दोनों सेम है। हो गया? अब कितना है आपका आंसर? 9y² माइनस 5/2y प्लस 4। अच्छा आप देखिए कैसे, जिस चीज को नहीं आया वो देख लीजिए। क्या बोला है, q माइनस p, मतलब ये जो q है इसको किससे माइनस करना है? p से। अगर हम इस q को पहले लिखेंगे 7y² माइनस 2y प्लस 1, फिर हमें क्या करना है, माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ और ये वाला लिखते हैं तो माइनस 2y² प्लस 1/2y माइनस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इस इक्वेशन में, क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले?
सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि अगर ये साइन चेंज हो गया तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ये हमें सीधे फिर क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ये लिख लें 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसको अगर हम इंटू करें अंदर माइनस माइनस प्लस प्लस 2y स्क्वायर आएगा, फिर ये वाला माइनस प्लस माइनस तो 1/2y आएगा, एंड ये माइनस माइनस प्लस तो 3 बन जा 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, ये जो सेम पावर वाली है उनको कर दो। 7 + 2 9 का y स्क्वायर, 9y स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये जो है सेम टू सेम -2y और ये सेम है दोनों को कैसे। अब मुझे लगता है यहीं पे रुके होंगे ज्यादातर लोग जिनको इसका प्लस करना नहीं आया होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना। किस किस को नहीं आया था, किस किस को नहीं आया था यहाँ पे -2y एंड -1/2y। अब मुझे बताओ ये कैसे होगा, यहाँ पे रुके हो, यहीं पे रुके हो। किस किस को नहीं आया था यहाँ पे प्लस करना, कौन कौन इस चीज से घबराया, पहले मुझे ये बताओ, इस चीज से कौन कौन घबराया। कोई भी नहीं, आंसर क्यों नहीं आया, किस किस का नहीं आया था आंसर, 2-3 का आंसर ही आया सिर्फ। हाँ, आप देखिए कैसे होगा ये। जब भी ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है आप एलसीएम लोगे, अगर इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 2 1 जा 2। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अब इसको इससे इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 तो -4y, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 2 तो सेम टू सेम क्या है, सेम ही है, -y 1y है ना, ये y यहाँ पे -1y। अब मुझे ये बताओ -4 और -1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस तो -5y अपॉन, अरे नहीं आया, आपको नहीं आया, मुझे पता आ गया। आ गया जो -5y आया प्लस कितना आया 4 कैसा आया 1 एंड 3 + 1 4 आ गया आंसर, आ गया। आपको नहीं आया, दिखाओ इधर, अब दिखाओ। इनको सिर्फ एक ही चीज नहीं आई है, कैसे बताओ। जैसे यहाँ पे 2y था, 2y = इसके 1y, इसके पीछे सीधे कर दे, इसके प्लस कर हाँ 5 प्रोवाइड भी करेगा। हाँ तो यही तो किया हमने, और क्या किया आपने एलसीएम उससे क्या ना, तो वो होता ही ऐसा है, किसी किसी को समझ नहीं आएगा इसलिए पूरा एग्जांपल दिया है। अगर मैं देखूँ तो -1/2y -y क्या था -2y है ना, यही है। अगर मैं देखूँ तो मैं तो सिंपल लिख लूंगी 2 2 जा 4 -5/2। अगर मैं इतनी जल्दी चलूंगी तो फिर बाकी कैसे समझेंगे, सबको समझाना पड़ेगा ना, उसके लिए बस, ठीक है, उसके लिए दिखाया, बस क्या दिखाया उसके लिए, ठीक है, कि ये आता का कैसे है, समझ आई। हाँ आपको समझ आ गया ना अभी, ठीक, हो गया आंसर, आ गया आंसर, कर दो, रेस कर दो। कौन है ये बातें कर रहे हैं, एक्सप्लेन आप क्लास में नहीं करोगे। कौन है जो एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्लेन क्लास में नहीं करोगे, एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ ये समझ में आ गया ना आपको। आपको पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो आप सीखे हो पहले से, ना, और जो मैं सिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल ब्रीफ में सिखा रही हूँ, और आप जो सीखे हो वो आपको पता है कि मेरे को तो ये आता है 2 + 2 तो 4 होता है, और मैं कैसे सिखा रही हूँ 1 + 1 + 1 + 1, ताकि सबको समझ आए। और आप बोल रहे हो कि ये डायरेक्ट भी तो हो सकता है ना, लेकिन ये उनको समझ नहीं आएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको बड़ा एलसीएम दूँ तो कर लोगे, बड़ा एलसीएम दूँ तो अच्छा -5y + 3/2y
प्लस 5/2 आएगा, इसको करो। नहीं, सिर्फ वो करेंगे, फिर मैं देखना चाहती हूँ कि ये आता है या नहीं है। आ गया ना? हो गया? हो गया? कितना आया? माइनस 2y/2 माइनस 1 कितना आया आपका? कितना आया? अभी क्या हुआ? -2 upon -2 -2 अपॉन -2y upon अपॉन 1 2 -2 upon -2 नहीं काट के आएगा 1 upon 1 मतलब माइनस को आएगा ना आंसर। आ गया ना समझ में कैसे आया? अब आप क्या जल्दी से कर सकते हो इतने में, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आप कर सकते हो जल्दी से, मतलब जैसे ये बोल रहे थे कि -2y - 1/2y को जल्दी से 5/2y लिख दिया। इतनी बड़ी इक्वेशन में क्या आ सकता है? वो चीज आ सकती है। इतनी बड़ी इक्वेशन में आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते ना? क्यों? फिर तो आपको एलसीएम ही लगाना पड़ा, फिर तो आपको क्या करना पड़ा? एलसीएम लगाना पड़ा ना। इसलिए अब ये है कि कोई कोई बच्चे हैं जिसको कौन सा जैसे वो है। आपका आंसर आ गया था? हाँ नहीं आया, नहीं इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आ गया था। पर कि कोई कोई बच्चे आपके साथ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो ब्रीफ में जाना बेटर है ना स्टार्टिंग में। अच्छा अगर आपको आ जाता है तो मैं तो बहुत डायरेक्ट कर सकती हूँ, है ना? ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करो। क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8/5 x² माइनस 2/3 x³ प्लस 3/2x। मैम सब्ट्रैक्ट आप लोग कौन आपकी अब तो हो चुका है ना? आपको वाला क्वेश्चन देती हूँ मैं बुक में से, है ना? बुक है आपके पास? मैम इसको नहीं सब्ट्रैक्ट दे करना है। वही से दे दो ना। मैंने कर रखा है ये। इसमें से बढ़िया अच्छा ये पीछे से जो आंसर है ना यहाँ पे, ये नहीं दिखोगे, अपने उससे करोगे ना। ये तो वही सेम होंगे। लिनियर इक्वेशन आते हैं। अच्छा एक और चीज बोल रहे थे आप, सिंप्लीफिकेशन आते हैं? ये करो आप, कहाँ से करोगे? मैम इनको आता है ये। इनका मैक्सिमम 11 से 22 तक करो, ठीक है? दोनों, ठीक है? ओके, और पीछे नहीं देखोगे खुद से। मैम हाँ इसे आगे मैं लिख रही हूँ 3/2x - 1 फ्रॉम, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। हाँ मैम x³ by 5 minus 3/2 x² plus 2/3 x plus 1/4। ये इतने टफ नहीं है ये क्वेश्चन, तो बहुत ठीक है ना? आपको समझ में आया? नहीं आप पहले इसे पढ़ोगे। मैम इसका अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, ये पीछे हमसे। वो ठीक है, बट अभी हम एक बच्चे को अलग से, पहले आप इसको समझ लीजिए। जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से आप वो, अभी मैंने 3 क्लास ले ली होगी। हाँ 2 क्लास हो ना, ये मैम एक और 2 क्लास से हो ना, तो मतलब इसका मतलब आपको आना चाहिए ये चीज़, है ना? क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था पूरा चैप्टर, सही से किया है ना? तो करो इसको। 1/4 ये हाँ 1/4। फ्रैक्शन वाला आपने मैम स्टार्ट करने का अभी हमने फ्रैक्शन वाला कराया ही नहीं, स्टार्टिंग ये, ठीक है?
नहीं आएगा तो करवाएंगे। ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ये देखो, ये देखो। जो हम करते हैं ठीक है, करो। आगे इसके बाद से उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे 2/3x है ना। आपको इन दोनों को क्या करना है? नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन मतलब जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन होती है, जैसे x + 1, ये वाली इक्वेशन, ये x + 4, x + 4/0 ऐसे लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? अगर ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर हम एलसीएम में लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं एलसीएम? आता है एलसीएम लेना कैसे आता है? 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो 3 × 2 क्या होता है? 6। अब हम क्या करेंगे? 3 × 2 जा। अब क्या करेंगे? इसको क्या कैसे करते? चलो इसको एलसीएम लेते हैं। तो मैम साइड में ये वाला तो आता है, पर मैम ये x वाला नहीं आता। आप ये सोचो मत कि ऐसे ही है। आप सिर्फ इसको कर देंगे, सिंपल कर देंगे। तो ऐसे ही जैसे आपने इसको सेम किया है ना, ऐसे ही सिर्फ आपको x लिखना है। कुछ है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x लिखोगे तो 4x में से जैसे हम नंबर्स को माइनस करते हैं, वैसे जब हमारे पास वेरिएबल्स है वैसे हम उसको माइनस करते हैं। जैसे 4 - 3 कितना आता है, वैसे 4x - 3x कितना है? x। ठीक है, सिंपल, बस कुछ है ही नहीं इसमें। फ्रॉम बोला है ना, फ्रॉम बोला है मतलब क्या है? एकदम आ गया। फ्रॉम बोला है मतलब इसको इससे करना है। अपने जो x3/5 कर लिया सबने? आपका क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 13/10 30/10 minus 13/15x ready? 515x cubed 15x cubed plus 13/6 minus 3 ये किस किस का आंसर आ रहा है? मैं भी तो आंसर ही नहीं उसमें लिया हुआ। नहीं आ रहा ना? ये भाई उसमें दिया हुआ है मतलब तो जब हमने ये पहले पीछे से देख लो। अरे मैम यहाँ पे पहले कर रहे हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन निकल आपको कितना आता है सर? इसको गड़बड़ हो रही है फिर मतलब एक बार चेक करो एक बार जो भी किया आपने। आप लोग हंसो मत, देख लो एक बार। उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है? साइंस ओके मैम साइंस ठीक है, ये बताओ। कर लिया? वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, देखो। नहीं हो रहा। आप मेरे से नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हो? वो मेरा अलग चलता है ना, आपको क्या लगता है? आप कर लो इसको, ये तो प्रैक्टिस ही होगी ना आपकी, प्रैक्टिस ही हो रही है ना आपकी। ये तो अपने आप तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। मैम आगे आंसर क्लास में कम से कम वो करो, ठीक है? जो यहाँ पे पढ़ा है 31 है। अभी ये कितना है? ये किसका है? नहीं कभी मिस्टेक है। ये नहीं है मेरा आ रहा है 13x 13/15x minus 31/10x minus 5x/6 5/6x plus 5/. देखो ये दो तो तुम्हारे सेम आ रहे हैं, बट ये नहीं आ रहा है सेम, है ना? अब देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है ना। करने इसको रेस यस मैम करें क्वेश्चन को। अब देखते हैं कहाँ पे किसकी गड़बड़ होती है ना। मैम आगे आंसर 13x
x upon 15 minus 31 x upon 10 minus 5 x upon 6 plus 5 upon 4. आपका सेम आ रहा है ना ये वाला आंसर? आपका सेम आ रहा है 5/6 सेम आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये देखो, अब देखिए इसको, ये क्या बोला था, इसको सब्ट्रैक्ट ये इक्वेशन फ्रॉम इससे, इसका मतलब क्या है? पहले मुझे ये बताओ, फ्रॉम बोला इसका मतलब क्या है? मैम उसने इससे माइनस करना है। हाँ, इस वाले से किसको माइनस करना है? उस ऊपर वाले को। तो अगर आप इसको पहले लिखोगे और फिर इसको लिखोगे तो क्या आएगा? 8x upon 5 minus 3/2x square plus 2/3x plus 1/4 फिर माइनस करेंगे minus 8/5x square और ये माइनस है तो माइनस माइनस मेरा भी आंसर आ गया। तो प्लस 2/3x क्यूब फिर माइनस 3/2x और माइनस कितना? ये कितना है? प्लस 1 है क्या है ये? प्लस 1 इतना लिख दिया सबने? मैम मेरा भी आ गया। आप क्यूब को एक साथ लिखो। कहाँ क्यूब है? आगे सेम आगे? मैम आगे से सेम आगे? 13x क्यूब अपॉन 15 minus। अच्छा अगर हम ये क्यूब वाले एक साथ लिखे तो इनका एलसीएम लेंगे पहले? कि कितना आ रहा है इसका आंसर? x क्यूब वाला। मैम इसका 13x क्यूब अपॉन 15 minus 13 x क्यूब अपॉन 15 कितना आएगा इसका? 13 x क्यूब x क्यूब अपॉन 15 ये किसका आ रहा है? ये सही है बिल्कुल। अबे कुछ गड़बड़ किया ना पहले वाले में? अच्छा नहीं आ रहा था लेकिन माइनस में आ रहा था अपना शायद, है ना? फिर इसके बाद करेंगे हम स्क्वायर का। देखो स्क्वायर में भी हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस होता है, करेंगे प्लस लेकिन माइनस का साइन आएगा, है ना? इसका आंसर कितना आ रहा है? 31x upon 10 31x square upon 31/10x कितना है ये? देखो 3/2 है और ये कितना है? माइनस 8/5 कितना लिया इसका एलसीएम? एलसीएम कितना लिया? और यहाँ पे क्या किया? 50 और कितना आएगा? 5 4 जा 5 8 जा तो 40 होता है। कैसे आ रहा है 31? minus 31 माइनस माइनस प्लस है ना? ये भी माइनस में है मैम और ये भी माइनस में है। एक क्या होता है? हाँ, बोलो। एक में 2 की इंक्रीज होगी। हाँ क्योंकि हाँ मैं 5 into 10 तो 5 into अच्छा एक चीज 10 बताओ, माइनस 3/2 है और फिर माइनस 8/5 है, यही है? हाँ, 5 2 जहाँ पे 10 की है Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 5 जा हाँ और मैं 50 हाँ और 8 और 5 2 जा 60। 60 हाँ ठीक है, तो कितना आ रहा है? 31/10। 10 ठीक x है, square उसके बाद लास्ट वाला क्या आ रहा है? नहीं ये तो नहीं आ रहा है। किसने बोला ये आ रहा है? कौन कौन सा है? आपने 2/3x को किया इससे, माइनस 3/2x को किया, क्या आएगा इसमें? 6 आएगा। ये तो ये आ रहा है कुछ। 5/6 आ रहा तो है। मुझे बताओ कौन कौन कैसे कर रहा हूँ? ये तो ये आ रहा है। पहले मुझे बताओ कैसा आ रहा आंसर आपका? वो तो आता है आपको ना अच्छा खासा आता है ना? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहीं पे गड़बड़ होती है, जहाँ पे मैं लिख रही थी ना वहीं पे गड़बड़ होती है बच्चों से, है ना? तो आता है ना? मतलब Yes, ma'am. सेम आ गया सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। ये वाला क्वेश्चन करना है एक्स्ट्रा अलग। ठीक है। अगर आपको कोई आपकी टीचर आपको बोले कि नहीं नहीं ये नहीं आ रहा है आंसर तो मानना नहीं है, ठीक है? जब तक पूछे नहीं करो। क्या पता टीचर ने झापड़ मार दिया बोला कि ये आंसर आ रहा है। टीचर को देखो इतना तो आता है। टीचर अगर बोल रही है कि नहीं ये गलत है तो वो आपको टेस्ट करने के लिए बोल रही है, या तो वो किसी कुछ ना कुछ जानना चाहती है आपके बारे में, है ना? ठीक है, हो गया इतना आ गया। अब क्या करें? क्वेश्चन 5 करें? क्या है क्वेश्चन 5 में? सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा सिंप्लीफाई के लिए कौन सा रूल लगता है? पहले बोर्ड वेरी गुड। बोर्ड में आपने क्या आता है? ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ डिवाइड
लिखिए 5q माइनस 2p माइनस 3q माइनस 3, ठीक है? लिख लिया? फिर इसके बाद 5r माइनस 2 p माइनस 2q p माइनस 2q प्लस 3r, है ना? एक ब्रैकेट एंड 2 ब्रैकेट, बताओ इजी है? हाँ, ये तो बहुत इजी है। क्या करना है सबसे पहले? कोड मास में क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई, है ना? अच्छा मुझे बताओ, अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं? बोर्ड मास लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले किसको हटाओगे? ब्रैकेट को, ब्रैकेट को हटाओगे। चलो, सबसे अंदर का ब्रैकेट जो होता है, कर लिया? डन? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है इस क्लास में? आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है, कराएंगे, ठीक है? आपको मैं बैठ के कराऊंगी साथ ऐसा, ठीक है? क्योंकि आप दूसरे बच्चों से भी थोड़ा, बाकियों को समझ आया था? यस मैम। सबका वैसे आंसर आ ही चुका था एवरेज, है ना? देखिए हमको नॉर्मल सबका आ गया था आंसर ना पिछले वाला। अगर नहीं आता है कुछ भी चीज तो मुझसे पूछ लिया करो, यहाँ पे हूँ मैं 15 मिनट्स तक, ठीक है? आपका क्लास, आपका क्लास हो गया? डन? मैम बस लास्ट पे ही आ गया इसमें, बस ये लास्ट बच्चे लोग तो रट सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। वही आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज कर रखी है? नहीं आपने इसमें तो मल्टीप्लिकेटिव लगेगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज पूरी कर रखी है? नो मैम। तो मैं नए क्वेश्चंस बना के लेके आऊंगी, ठीक है? अब कल नए क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसा हो चुका है। अब ये तो अगर आपको पहले से सॉल्यूशन पता है फिर तो आप माइंड चला ही नहीं रहे हो, है ना? न्यू क्वेश्चन आएंगे। नहीं मैम, हमने पता है पूरी एक्सरसाइज की केस की। हमने मतलब 300 कुछ नहीं करा था। आगे एक्सरसाइज कर रहे थे, ये दो मतलब कि इसमें सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे आगे भी नहीं किए, ठीक है? 44 क्वेश्चन है ना? 44 क्वेश्चन में मतलब कि 24 किए। ये कोई नहीं, इसका पूरा कर लिया मैम इनको सब आता है फैक्टराइजेशन। Yes, ma'am. फैक्टराइजेशन नहीं आता है? ठीक, हाँ मैम, बस फैक्टराइजेशन ही कराई इसमें। उसमें थोड़ा और सीखना पड़ेगा मुझे फैक्टराइजेशन, है ना? फिर हो जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड आगे थे ना कल? अभी देखो कि 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, डिवाइड होएगा, सिंपल हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। जो कल कराया था वो तो हो जाएंगे सेम उस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, उसके आगे वाले करेंगे। आपकी हाई लेवल होती है? आप इसमें सैनिक में माइनस एक बार वो करो। अच्छा, स्क्वायर क्यूब कितने को आता है आरएमसी में? सब आता है? 20 तक से लेकर आता है। 20 तक ही आता है, 21 का बताओ। 19 का 361। 19 का 361 और आप मुझे बताओ 16 का। हाँ? बस यही करोगे तुम वहाँ पे, जो ये तुम्हारा ओवर वो है ना, मतलब कॉन्फिडेंस है, वो डुबाएगा आपको। ये नहीं करना है, ओके मैम। पहले सोचना है फिर बोलना है, ठीक है? हाँ? अगर आप चाहते हो ना कि बिना सोचे हमारे माइंड में हमारे मतलब हमारे माउथ पे रहे कोई चीज, तो आपको उसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? शुरू तब आ जाएगा, तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम हो गया 20q - 8p - 3 आ गया? ठीक है, और किसने कर लिया? अभी नहीं तेज है। न्यू क्वेश्चन आएंगे अभी, है ना? पता लग गया कि फैक्टराइजेशन
हाँ फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैम आ गया देखो। अगली बार जब मैं आऊंगी तो हम फैक्टराइजेशन, अगर आज हो सकता है तो ठीक है कर लेंगे, नहीं होगा तो अगली बार जब मैं आऊंगी तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा पढ़ाना होता है, उसके बाद हम रेडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले होते हैं। हाँ? बस दीदी बोली फॉर्मूले होते हैं। होता है बट मतलब आपको समझ आ जाएगा। अच्छा ये ये तो आपको आता ही है, A प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है इसमें? ये तो हमें बचपन से आता है। कर लिया ये? क्या क्या क्या? A माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ। A square plus B square minus 2. Yes, ma'am. हाँ आपने बोला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस Minus. नहीं मैंने बोला आपने, मैंने तो सुना। मैंने इससे पहले प्लस का बोला था, इसलिए प्लस का अच्छा ही बोला था। ये कैसी बातें आप करो आप क्लास में? आपने ये क्वेश्चन कर लिया है? क्यों माइनस एक आ गया? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? 20 क्यू माइनस 8 बी प्लस 3 20 क्यू माइनस A 8 बी 8 बी 8 बी 8 बी 8 बी फिर प्लस 3 माइनस 3 आर माइनस 3। ये आर ये किसका आंसर है? मैं मेरा नहीं आ रहा। क्यों? कहाँ गड़बड़ कर दी है? मैं एक पेज ही तो अभी हम करते हैं, आप देखो, आप अपना आप दोनों देखो कि आपको कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। और आप लोग देखो, आप लोगों को तो आता है लेकिन देखिए आप इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को चेंज करेंगे। कौन सा ब्रैकेट ले लेंगे हम सबसे पहले? Small bracket. ये वाला ले लेते हैं, ये वाला है ना, ये वाला ब्रैकेट। अगर हाँ बोलो 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 बाद में पूछना जब मैं लास्ट में वहाँ पे आया। ठीक है, तो ये है 5r माइनस 2p माइनस 2q प्लस 3r। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए ये वाला ब्रैकेट से भी छोटा कौन सा ब्रैकेट है? Round bracket. ये राउंड ब्रैकेट है, तो हम पहले इसको करेंगे सॉल्व, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5r तो नॉर्मल आएगा, इसको नीचे आएगा तो माइनस 2p। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 2 2 जा 4 क्यों आया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। ये किस किस का आया इतना आया? 5r minus 2p अब एक चीज देखो, अगर ये ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट है, तो अब हम इसको इससे माइनस करेंगे। अब हम अगर हम इसको इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, Minus माइनस आ रहेगा, 6 टू माइनस कितना आएगा। 6r. अभी हम क्या करेंगे, माइनस आर माइनस 2p प्लस 4q, ये किस किस का आ रहा है, मेरा. इतना आ रहा है, आ रहा है इतना, आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम इससे आगे करेंगे। अभी आपका ये हमने सिर्फ इस वाले को किया है अभी, ये मैंने तो सारा इकट्ठा ही कर लिया था। ठीक है, ये अभी समझा रहे हैं तो इस तरीके से समझ आ गया इतना। माइनस अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला हमारा क्लियर है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। अब हम करेंगे, लिखेंगे अब हम 2p माइनस 3q माइनस 3, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, माइनस आर माइनस 2p प्लस 4q है, क्योंकि हमने इसको तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इतना है, ठीक है। अब हम ये वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, अब हम ये वाला ब्रैकेट क्या करेंगे, तोड़े करेंगे। ये मत बोलो, 2p माइनस 3q माइनस 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 प्लस प्लस 3r हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6p, और माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 माइनस 12q, इतना आया, Yes, ma'am. इतना आया। अब p को p के साथ, p का कोई है वेरिएबल सेम यस मैम है, 6 प्लस 2 8p आया इतना, ये 6 प्लस 2 आ गया, फिर q, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 12 प्लस 3 18, माइनस 15 क्यों आएगा, Yes, ma'am. और प्लस 3 आया, ये आया। अब ये वाला आ गया। अब आपको कहाँ से कहाँ तक पूछ गया, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास बचा क्या है, 5q. माइनस 5q। अगर मैं यहाँ पे माइनस 5q लिख लेती हूँ, कर लिया, मतलब 5q माइनस, ब्रैकेट के अंदर. और ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर। बस ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें, है ना। अब ये माइनस है तो ये इसके अंदर जाएगा, 5q
माइनस 8p प्लस 15q माइनस 3r। ये आया। अब देखो q सेम हो रहा है, तो माइनस 8p प्लस 20q और माइनस 3r। ये किसका आ रहा है? ये आ रहा है आंसर पूरा। हाँ आ रहा है आंसर ये। यस मैम। हाँ पूरा 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 आ रहा है। कितना ही आ रहा है आंसर? आ गया। मैम थोड़ा एटी है। 8 माइनस 8p। मैम थोड़ा आगे पीछे कर लिया। बस ये इसलिए किया है ये छोटा छोटा करके, ताकि इनको समझ आए जिसको नहीं आएगा। अब अगर आप साथ में करोगे ना, साथ में और भी इजी है ना। इतना आगे आंसर आ गया अगर हम साथ में करते हैं। चलो समझ में आ गया ना इतना, तो अब हम साथ में करते हैं। माइनस 2 ब्रैकेट p माइनस 2q प्लस 3r। इतना ही है ना, ठीक है। अब अगर हम इसको सीधे करते हैं, ठीक है, कर दो वीडियो ओके, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले फिर भी हम इसमें ही जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये करेंगे 5q माइनस 2p माइनस 3q माइनस 3 5r, इसको सीधा अंदर इंटू करेंगे माइनस 2p, फिर माइनस माइनस प्लस 4q माइनस 6r। इतना आया? इतना किया? ये इतना यस मैम। एक ब्रैकेट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट करेंगे 5q माइनस क्या करेंगे हम 2p माइनस 3q। अब इस 3 को इससे माइनस करेंगे माइनस 15r माइनस प्लस 6p माइनस 12q एंड प्लस 18r। ऐसा आ रहा है? कुछ आ रहा है? 16 18 हो रहा है ना। फिर इनको हम क्या कर लेंगे, अब जो ये ब्रैकेट में है पहले इनको प्लस करेंगे, या तो हम इसको माइनस करके अंदर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो देखो 6p और 6p 8p हो रहा है। कितना हो रहा है? 5q माइनस 8p हो रहा है। मैम मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन जब पहले पहले हमने समझाने के लिए क्या किया है, तोड़ा है ना। अब देखो 8p हो गया, q हो गया, ये माइनस 12 ये है, तो कितना आएगा? ये 15 माइनस 15 q आएगा और ये 18 है, तो कितना आएगा? प्लस 3r। 18 को माइनस 15 से करेंगे तो प्लस 3r आएगा। ये माइनस 15 है, ये प्लस 18 है। 18 माइनस 15 प्लस 3 है ना। फिर ये वाला माइनस जो है ये हम अंदर इंटू कर देंगे, माइनस 8p प्लस 15q एंड माइनस 3r। इतना ही है। फिर ये वाला इससे प्लस करेंगे माइनस 8p प्लस 20q एंड माइनस 3r। किसका आ रहा है? मैम मैंने ये 20 क्यों फर्स्ट में लिख दिया। हाँ कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आ रहा है आंसर? आगे हाँ बोलो। कोई इससे कोई फर्क, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आपके जो ये साइन है ना, ये चेंज नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आपने ये माइनस यहाँ लिख दिया और ये प्लस यहाँ, बाकी आप आगे पीछे करते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जो सेम साइन है वो सेम आना चाहिए ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे आप बोल रहे हो कि 20q माइनस 8p और माइनस r, ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या होगा आपका आंसर, है ना। आप समझ में आ गया? यस मैम। किसको नहीं आता? आपको समझ में आ गया ना? यस मैम भी आ गया। दो बार आपको भी आ गया? पक्का आपका भी? मैम 5 मिनट अभी कोई नहीं चीज। अच्छा एक बात बताइए, हो गया? इतना हो गया? इतना हो गया? अब एक और सिंप्लीफिकेशन दूंगी और वो सिर्फ आप लोग ही करोगे, ठीक है। वो सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए। आपको तो पहले भी आ गया था ना, जिसका नहीं आया था आप और आप, है ना। पहले वाला आ गया आपका? हाँ मेरा भी आ गया था। थोड़ा मतलब
गड़बड़ कर देगा आप बीच में ना, प्लस माइनस इस चीज में गड़बड़ है। आपका क्वेश्चन है माइनस एम, नहीं हमने करना है हाँ बहुत बढ़िया, माइनस ब्रैकेट एम प्लस एम प्लस एन माइनस 2m माइनस m माइनस 2n। अच्छा ये जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए ना कल नए क्वेश्चन आने वाले हैं। Yes, ma'am. मैम इसका आंसर हुए ना और फिर अभी मैं कोई ना कहीं अभी मैंने नहीं किया। यहाँ आंसर रखा हुआ है। हाँ अभी मैं इसका आंसर पता नहीं अच्छा मैं इसमें कुछ चेंज कर देती हूँ, मुझे लगता है। चलिए यहाँ पे अरे मैम अरे 3m है, चलो और यहाँ पे कर लेते हैं हम 1/2n। चलिए ये अपॉइंट आपको वाला और डन था ना? मैम नहीं 1/2 अपॉइंट में मत रखो, दीदी चेंज कर दो। हाँ। Yes, ma'am. क्यों नहीं रखूं? मैं visit करवा दूँ। क्यों? मैम कमी है बस मैं वही करूंगी जो आपको डर लगता है जिस चीज से। करो इसको। विजिट का मत करो, आपको सटा लग रहा है, विजिट मत करो। आप पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करो, फिर वो लास्ट में उस चीज को कोई देखिए। बच्चा नहीं कर पाएगा। वो डर जिसको डर लगता है ना, उसी चीज को हमें और फेस करना चाहिए, फिर वो डर खत्म हो जाता है ना? अगर हम उससे डरते रहेंगे ना तो वो डर बढ़ता रहेगा, फिर सोचते रहोगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज है। मैम टीचर क्वेश्चन में देखोगे कि अरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, नहीं हो जाएगा। हाँ बोलो। टीचर तो है डर दूर करने के लिए, हाँ? टीचर तो है डर दूर करने के लिए, लेकिन टीचर क्या है? डर दूर करने के लिए। हाँ तो यहाँ पे टीचर नहीं तो डर ही तो दूर कर रही है टीचर आपकी। मैं भी आपके साथ एक दोनों एक पैकेट के कौन सा? 1/2 है। नहीं, ये अलग से ब्रैकेट है, मतलब आपका एक ब्रैकेट तो ये है, एक ब्रैकेट ये और ये है। ये वाला ब्रैकेट है और नहीं ये सेम है, बस आपको डर लग रहा है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये है और ये वाला बड़ा वाला, ठीक है? अच्छा। समझ आ गया? दो ये है, एक ये और ये। चलो करो, आप कुछ नया सीखोगे ना, अब तो नहीं बता दोगे पहले आंसर। तू आ रहा है भी, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे करने में, ठीक है? जितना आप लोग बहुत आसान लोगे उतना टफ होता जाएगा आप लोगों के लिए, और वो अच्छी चीज होगी। हाँ? अभी करेगी मैम को सबको -5 में मारा है। देखो तो आ भी गया। आगे आपको नहीं आया, हो गया? अच्छा समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है। अभी आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन करो। आप देखो ये नहीं लिखोगे, 3 ही लिखोगे, आप m लिखोगे। आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, आप लिखोगे -m प्लस 3 नहीं लिखोगे, m प्लस n माइनस 2m माइनस m माइनस 2n और इसको ब्रैकेट में माइनस n। आप ये वाला क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है? सबके लिए ये है, आपके लिए ये है, ठीक है? पहले ये वाला करो। किसके लिए ये वाला? आपका नाम क्या है? इसका आंसर है -2n। इसका आंसर है -7m -5/2 है। हाँ ये किसका आ रहा है? अच्छा बिना करे हुए आओ, कॉपी लिखूंगी अगर नहीं होगा। कर रहा हूँ मैं। पीछे से नहीं आता, अगर यहाँ पे रहता पहले, क्योंकि हमारे पास साइन आ गया, अगर ये साइन नहीं होगा और ये सिर्फ ये समझे?
माइनस में नहीं होगा ना? इजी है? थोड़ा हार्ड करूं? इसके बाद और हार्ड करूं, है ना? इसके बाद थोड़ा और हार्ड दे देते हैं ना, ये थोड़ा इजी है ना? ठीक है, इसको पहले समझाएंगे, है ना? अब देखना अलग अलग आ रहे हैं। आपका आ रहा है? दिखाओ कहाँ पे आ रहा है आपको -7 है? कुछ भी करना है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, आप अगर आप यहाँ पे तो आप झूठ बोल दोगे, और अगर आप एग्जाम में गए फिर आप किससे झूठ बोलोगे? एग्जाम में कैसे टीचर से? एग्जाम में तो खुद से झूठ बोलोगे ना फिर, कि मुझे आता है और कुछ भी आंसर करके आ जाओगे, और फिर रिजल्ट आपको झूठ बताएगा। देखिए ये था एक्चुअल में मेरा ट्रूथ, देखो आपने सही नहीं किया तो ये है मेरा ट्रूथ, है ना? इसलिए ऑनेस्ट रहना है, कभी भी ये चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी है, अपना ही नुकसान होता है। नहीं आ रहा है? अभी देखना कैसे नहीं आया, है ना? सबका हो गया? जल्दी करो, 1 मिनट जल्दी करो। अच्छा आप सोचिए, आप लोग जब ये प्लस हो गया, अब सोचिए आप लोग, अभी तो आपको सब आ रहा था, अभी कैसे नहीं आ रहा? देखो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके एग्जाम में सेम एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया तब तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन अगर बाहर से आ गया, अगर उसने 3 की जगह 5 लिख दिया तो आपका दिमाग तो घूम जाएगा। फिर 360। ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं करना है ना कि जो बुक में लिखा है वो बस याद कर दो, वो तो हमारे माइंड में लॉजिक होना चाहिए ना, हमें किस तरीके से करना है। हो गया आपका? मैम 7 का मैंने हो गया है ना, सारे हो गए। हो गया? कर लूं, सॉल्यूशन कर दूं? कर दो। अच्छा कौन है? प्रैक्टिस की आपने पूरी? करने की करिए। अच्छा आप देखिए कैसे कैसे करोगे। अभी कॉपी चेक होगी सबकी, देखिए मैं कहा एक आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और एक नीचे जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है वो होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सही नहीं किया है और प्रैक्टिस ही नहीं की है, अब देखिए कैसे आएगा। चल देखिए -m, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको नहीं करेंगे, पहले किसके साथ जाएंगे? अंदर वाले के साथ, है ना? तो यहाँ पे -m प्लस 3m प्लस n प्लस 2m माइनस m, अब इंटू कर दो इसको, प्लस 2n। ये हो गया एक ब्रैकेट, तो चला गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा -1/2n। समझ आया आपको कैसे किया मैंने? सिर्फ ये वाले को माइनस को इंटू कर दिया इस वाले ब्रैकेट में, तो ये -m आया और ये प्लस माइनस प्लस 2n आया। आप क्यों बात कर रहे हो? अभी आपने बोला मुझे आ नहीं रहा है, किसने बोला था? आपने भी बोला था ना मुझे नहीं आ रहा, तो क्यों बात हो रही है अभी? हाँ यहाँ तो सही करो, इतना तो कर दिया था, इससे आगे भी किया था, थोड़ा इससे आगे नहीं करा। अच्छा आप देखो, अब ये वाला कर लिया, अब हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, -m प्लस 3m प्लस n माइनस 2m माइनस m प्लस 2n। इतना कर लिया? इतना हो गया? अब हम प्लस कर लेते हैं, 3m प्लस m 4m और कुछ भी हमारे पास -2m और -m। अगर -2m और -m को प्लस करेंगे तो कितना होगा? m को -3m आएगा, ठीक है? अगर मैं ये लिख दूं, ये -3m और ये 3m माइनस हो सकता है? यस मैम, हो जाएगा। कैसे होगा देखो, -2m और -m को +3m से करना है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो -3m आएगा, +3m है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। कर दिया डायरेक्ट? हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? n बचा है और m बचा है, तो -m एंड -m प्लस 3m कितना आया? 3n और ये -1/2n। अब ये वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये वाला ब्रैकेट जो ये माइनस इंटू होगा, ये आप यहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि ब्रैकेट हमें खत्म हो जाना है, तो ये सिर्फ इंटू कहाँ तक होगा? यहीं तक।
माइनस m माइनस 3n माइनस 1 की पावर 2 1/2 n इतना आ गया। Yes, ma'am. इतना समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब माइनस माइनस Minus 2. प्लस माइनस 2m माइनस 3m और अब आप बताओ ये मैंने किया था माइनस 3n माइनस 1/2n ये कितना आएगा? 7/2n वेरी गुड माइनस 7/2n इतना आ रहा है आंसर? Yes, ma'am. इतना ही आ रहा है? Yes, ma'am. पक्का? कुछ और आ रहा था पहले? यही आ रहा था? पक्की बात है? कुछ और आ रहा था? सही आ गया। अरे भाई. ये सही आ गया। अच्छा अब समझ में तो आ रहा है ना कि कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ। आप पता है कहाँ पे गड़बड़ कर रही सही आ हूँ? गया। प्लस माइनस कंफ्यूज हो जा रही है। कहाँ पे इंटू करना है? हाँ। नहीं है ऐसे करें? देखिए हम आगे देखो हम आगे मेरे के साथ साथ आंसर. समझ में आया? कर तो दिया आपने लेकिन समझ में आया? आगे समझ में? आपको समझ में आ गया ना? मेरी गलती पता चला So 7/2. अच्छा ये देखो ये वाला देखो इनको देखो इनका आंसर आ रहा है माइनस 2m माइनस 1/2n ये होता है चीटिंग करने का नतीजा मतलब चीटिंग के लिए भी क्या चाहिए होता है माइनस से होता है कहाँ पे लिखा है मैंने माइनस x जब इस क्वेश्चन में x है ही नहीं तो मैं x कहाँ से लाऊंगा? x बताती है x ऐसे अब ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज है कि अगर इसमें x है ही नहीं तो x कहाँ से आएगा ये चीज बताओ? ऐसा वो मेरा हाँ? X 7 में मैंने x तो बोला ही नहीं आपने ये 7 की जगह 1 लिखा है 1 ये है आपकी गलत अभी तक उसको गलती नहीं पता चली अपनी ये जो 7 है ना इसकी जगह में आपने 1 लिखा है गलती आपकी यहाँ है मुझे नहीं ये मन लगता मैं Yes, मैं वो तो. अच्छा मतलब अभी x में प्रॉब्लम थी और अब 1 में प्रॉब्लम मैं वो तो पानी लिखा है. समझ में आ गया ना ठीक है 7 है क्या? पर जिसको बाकी समझ में आ गया आपको नहीं आया सिर्फ ना एक और बात कर लेते हैं ठीक है अच्छा ये देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लास्ट वाले ब्रैकेट में जाते हैं जो सबसे अंदर है ठीक है अब हम यहाँ पे गए इतना हमने बिल्कुल सेम लिखा है ये 2m तक हमने बिल्कुल सेम लिखा है इससे हम अंदर इंटू करेंगे ये माइनस है और ये प्लस है माइनस प्लस माइनस तो माइनस में लिख दिया इंटू फिर माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे प्लस कर दिया प्लस 2m इतना समझ में आ गया ये वाला जो ब्रैकेट है ये सॉल्व हो चुका है अब हम इस वाले ब्रैकेट में जाएंगे यहाँ से यहाँ वाले ब्रैकेट में ठीक है अब हमने क्या किया यहाँ से ये वाले ब्रैकेट में गए तो अब हम इस वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे खोल देंगे ओपन कर देंगे तो ये वाला हो गया ओपन ये वाला ओपन करेंगे अब कैसे करेंगे ओपन अब हम m लिखेंगे प्लस ये 3m प्लस n माइनस 2m माइनस m प्लस 2m हमने सेम लिखा है कुछ भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे तो कुछ माइनस था ही नहीं सेम प्लस है और प्लस में तो इंटू करो या माइनस करो सेम ही रहता है अगर यहाँ पे माइनस होगा तब साइन चेंज हो जाता है ना ये सेम माइनस के पास ही पावर है वो साइन चेंज करता है ना इसके बाद हमारे पास क्या है अब हमने ये पूरा का पूरा यहाँ नीचे सेम लिख दिया है अब ये क्या है ये जो सेम सेम वाले हैं, इनको प्लस करना है जैसे हमारे पास क्या है पहले ये करो एक काम करो 3m प्लस m कितना होगा 4m यही आया फिर ये भी mm है 2m माइनस 2m और माइनस m कितना होगा माइनस नहीं खुद बोलो दूसरे के बोलने पे मत बोलो जब तक आपको समझ नहीं आए माइनस 2m और माइनस m एक बार बताओ माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा माइनस 2 माइनस 1 ठीक है आपको अभी एक चीज कंफ्यूजन है माइनस माइनस में क्या होता है प्लस माइनस माइनस क्या होता है अब आपको भी ये चीज कंफ्यूज कर रही है आपको क्लास में दे एक फॉर्मूला है एक चीज है वही कंफ्यूज कर रही है तो उसको कर रही है ठीक है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो साइन चेंज हो जाता है लेकिन जब हम माइनस माइनस को प्लस करते हैं ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता मतलब अब देखो अगर मैं माइनस 2 इंटू माइनस 2 करूंगी तो ये क्या होगा माइनस 2 को माइनस 2 से इंटू करना है प्लस 4 आएगा कितना आया लेकिन अगर मैंने माइनस 2 को माइनस 2 से प्लस किया है ये दोनों प्लस में है तो अब कितना आएगा मुझे बताओ माइनस 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 2 टू 4 लेकिन साइन सेम रहेगा समझ आया अभी मतलब माइनस प्लस में अलग रूल और मल्टीप्लाई में अलग रूल ठीक है अब मुझे बताओ 2m
करेंगे तो क्या आएगा? -2 -1 में क्या होता है? समझ में आया या ऐसे बोल दो? पक्का पक्का जब समझ आए तभी बोलो।